आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है सही वक्तव्यों को चुनें। पहला जो कथन है वह दिया गया है कि किसी समय अंतराल में किसी क्षण की औसत चाल किसी भी इसी अंतराल में उसके औसत वेग के परिमाण से कम नहीं होती। तो कथन के अनुसार कहा गया है कि जो औसत वेग है डेल वी की बात करें तो क्या होता है, वह हमेशा बराबर या कम रहेगा किसके, औसत चाल के। तो दोस्तों यह कथन सत्य है, क्योंकि क्या होता है, जो वेग होता है वह एक सदिश राशि है। ठीक है, वह सदिश राशि है और वो किस पर डिपेंड कर रही है, विस्थापन पर डिपेंड कर रही है। चूंकि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, इसका मान कम भी हो सकता है। तो या तो विस्थापन दूरी के बराबर रहेगा, ठीक है, जो विस्थापन किया जा रहा है वस्तु के द्वारा वह दूरी के या तो बराबर रहेगा या उसकी वस्तु द्वारा दूरी तय की गई दूरी से कम रहेगा। तो हम लोग इस समय पे कह सकते हैं कि जो औसत चाल होती है वह इसी अंतराल में उसके औसत वेग के परिमाण से कम नहीं होती। ठीक है, अर्थात चूंकि हमें पता है जो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है इसे कह सकते हैं जो टोटल विस्थापन है, विस्थापन बटे समय, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, समय तथा जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी, डेल एस बराबर इसे वह हो जाएगी डेल डी बाय डेल टी। तो क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बोला आपको कि जो चाल है वह कैसी होती है, वह हमेशा कैसी हो जाएगी, जो दूरी है वह उस दूरी का मान हमेशा विस्थापन से कैसा होता है, बराबर रहेगा या उससे अधिक रहेगा, किससे, विस्थापन से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन के अनुसार एक कण की गति में ऐसा हो सकता है कि परिमाण किसी वेग का 0 ना हो परंतु वेक्टर v बाय डी टी इक्वल टू 0 हो जाए। तो हाँ दोस्तों, यह हो सकता है अगर आप एक वृत्तीय गति की बात करें तो वहां पर जो विस्थापन होता है वह कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो वेग है, सॉरी हाँ जो वेग है उसका कह सकते हैं कि dv बाय dt का जो परिमाण है वह शून्य नहीं हो सकता, परंतु जो dv बाय dt को अगर हम लोग विदाउट परिमाण की बात करें तो वह शून्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह ऋणात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है क्योंकि यह दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, और दिशा पर निर्भर करने के कारण क्या हो सकता है, इसका जो dv बाय dt होता है समय के रिस्पेक्ट में वह कैसा हो सकता है, वह शून्य भी हो सकता है। तो तीसरा जो प्रश्न है वह है पूछा गया है एक समय अंतराल में किसी कण का औसत वेग शून्य है। ठीक है, अर्थात जो डेल वी है उसका मान कितना है तीसरे के लिए, सॉरी अब इसको पॉइंट वाइज लिख देती हूँ। यह पहले प्रश्न का उत्तर था, यह दूसरे प्रश्न के लिए था, यह तीसरे प्रश्न के लिए था और चौथे प्रश्न के लिए है, सॉरी यह भी तीसरे प्रश्न के लिए है। ठीक है, तो इसके अनुसार एक समय अंतराल में किसी कण का औसत वेग किसकी बात करी है, डेल वी की बात करी है, शून्य है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उस अंतराल में किसी भी समय उसका वेग शून्य ना हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। देखिए क्या होता है, यह अगर आप किसकी बात करें, एक वृत्तीय मार्ग की बात करें तो वहां पर वेग कभी शून्य मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो वेग है उसका मान कभी शून्य नहीं होता है। यह क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में अगर वह वेग v से गति कर रहा है तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो d होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। और विस्थापन 0 होने के कारण क्या होता है, जो डेल v का मान है वह भी कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस कारण से ऐसा होता है कि वेग तो कभी शून्य नहीं होता परंतु जो कैसा औसत वेग है वह शून्य हो जाता है। तो यह कथन भी सत्य है। चौथा जो है प्रश्न हमारे पास में वो दिया गया है एक समय अंतराल में सरल रेखा में चलते हुए कण। ठीक है, तो एक चौथे जो प्रश्न के अनुसार एक सरल कण की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो क्या कर रहे हैं, सरल रेखा में चल रहा है वो कण और इसका औसत वेग 0 हो गया है, ठीक है। मतलब ये सरल रेखा में गति कर रहा है वेग v से और इसका डेल v कैसा हो गया है, 0 हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि उस अंतराल में किसी भी समय उसका वेग 0 ना हो, अनंत त्वरण की कल्पना ना करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ वृत्तीय गति में ही संभव है, परंतु अगर वह कोई भी जो कह सकते हैं कि कोई कण है उसका जो औसत वेग 0 है, मतलब डेल v का मान 0 है, और ऐसा हुआ कि उस अंतराल में किसी भी समय उसका वेग 0 ना हो, तो चूंकि उसका वेग 0 होने के लिए विस्थापन का मान 0 होना चाहिए, d का मान 0 होना चाहिए, परंतु एक सरल रेखीय गति में जब तक कि दिशा उसकी परिवर्तित ना की जाए, अर्थात पहले मतलब डेल v क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। अगर v1 मतलब मान लीजिए यहाँ पर v1 से स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या हो गया, v2 पे पहुंचा और यहाँ पे कोई भी दिशा का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो वेग का भी कुछ मान होगा। तो ये चौथी कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमारे पास में जो सही विकल्प कौन से है, पहला, दूसरा तथा तीसरा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।